तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई ये क्या हो रहा है पॉल हेमन के साथ। आज मंडे नाइट रो में पॉल हेमन के ऊपर एक और फेवर चढ़ा दिया है सेथ रॉलिंस ने। क्या हुआ है आज की मंडे नाइट रो में, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में देखने को मिलते हैं एडम पियर्स सबसे पहले वेलकम करते हैं मंडे नाइट रो पे, वेलकम टू मंडे नाइट रो। इसके बाद वे कहते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आज वे सभी मामला शॉर्टेड कर देने वाले हैं, मैच वैच ऑफिशियल कर देने वाले हैं। सबसे पहले ईओ स्काई को बुलाते हैं, इसके बाद बियांका ब्लेयर आती हैं, इसके बाद रिया रिप्ली को बुलाते हैं और यहाँ पर एडम पियर्स तगड़ा वाला बोझ कर देते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं, जब अनाउंस करते हैं रिया रिप्ली को, तो यहाँ पर वे कहते हैं रिप्रेजेंटिंग द जजमेंट डे को कब का छोड़ दिया है, बिट्रे हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी मंडे नाइट रो के जनरल मैनेजर को ये बात पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली आती हैं, इसके बाद यहाँ पर निक अल्डिस बोलना चालू करते हैं। यहाँ पर कहते हैं किस तरीके से मेरी गलती थी, मुझे बियांका ब्लेयर को रेफरी नहीं बनाना था। यहाँ पर कहते हैं अब मैं तुम्हारा ट्रिपल थ्रेट मैच करने वाला हूँ रेसलमेनिया 41 में, वो भी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब ये चीज सुनकर यहाँ पर रिया रिप्ली खुश हो जाती है एंड वे साइन भी कर देती हैं। अब ये चीज सुनकर बियांका ब्लेयर खुश नहीं होती। यहाँ पर वे वही बात करती हैं किस तरीके से वो एलिमिनेशन चेंबर में गई थी, मैंने इस चीज को अर्न करा है और तू ऐसी आ जाएगी इस मैच में। लेकिन यहाँ पर बियांका ब्लेयर ये भी कह देती हैं लेकिन मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में मैंने अपनी दोनों ही फ्रेंड को लड़ते हुए देखा था। मैं वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन मैं फिर भी एलिमिनेशन चेंबर को जीती। यहाँ पर वे कहती हैं रेसलमेनिया 41 में मैं तुम दोनों को तोड़ने वाली हूँ, जीतने वाली हूँ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके बाद बियांका ब्लेयर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट देकर मारती है रिया रिप्ली के ऊपर। ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। यहाँ पर ये एकदम फेस टू फेस आ जाती हैं। यहाँ पर ये उसका कहती हैं वो लड़ो मत ही, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसा हर बार होता है मंडे नाइट रो में, उसी तरीके से रिया रिप्ली आज भी यो स्काई का फेस परे को धकेल देती है। इस बार तो यो स्काई बिल्कुल किले जाती है, जाने लग जाती है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर एडम पियर्स रोक लेते हैं। इसके बाद एडम पियर्स समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। इसके बाद यो स्काई क्या करती है, वे रोप की मदद से कमाल के ड्रॉप किक लगा देती है रिया रिप्ली में। इसके बाद रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं, यहाँ पर गिर जाती हैं एंड यहाँ से ईओ स्काई चली जाती हैं। अब मैच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस ट्रिपल थ्रेट मैच में काफी एक्शन से भरपूर रहने वाला है मैच, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच की हाइप भी काफी बढ़ा दी है। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इन तीनों के ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर वे यही बात करते रहते हैं, क्योंकि आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रो से पहले ही मैच ऑफिशियल कर दिया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, जो होने वाला है रेसलमेनिया 41 में एक फेटल 4-वे मैच। और ये मैच होने वाला है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। यहाँ पर लिव मॉर्गन यही बात करती हैं कि तुम दोनों में से कोई भी चैंपियनशिप जीते, लेकिन हमारे जजमेंट डे में अब चैंपियनशिप आने वाली है। यहाँ पर ज़्यादा तो यही चाहती हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो ही चैंपियनशिप जीते, तो यही इनों के बीच में बात होती है। इसके बाद हमें शो पर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है लायरा वेलकायरा वर्सेस बेली के बीच में। अब यहाँ पर इनों को बेली को जितवा देना चाहिए था। यहाँ पर लायरा वेलकायरा अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती हैं। शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर दूसरी बार हरवाया है बेली को, जो मुझे लगता है सही नहीं है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एजे स्टाइल का इंटरव्यू सुनने को मिलता है। यहाँ पर वे यही बात करते हैं कि रेसलमेनिया में वे लोगन पॉल को तोड़ने वाले हैं। लोगन पॉल मेरा एक अलग ही रूप देखने वाला है, एक खतरनाक वाला रूप। इसके बाद पीछे से कैरियन क्रॉस ही आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से यही कहना चाहूंगा, कैरियन क्रॉस में पोटेंशियल एक कमाल का सुपरस्टार बनने का, ये फ्यूचर सुपरस्टार हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई सही से यूज ही नहीं करती। यहाँ पर एजे स्टाइल से कहते हैं मैं भी तेरा वो खतरनाक वाला रूप देखना चाहता हूँ। यहाँ पर एजे स्टाइल कहते हैं अच्छा तू देखना चाहता है तो अगले हफ्ते क्यों ना हम दोनों मैच लड़ लें। इसके बाद इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। इसके बाद हमें शो पर एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है एलडब्ल्यूओ वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच में। अमेरिकन मेड के साथ रहते हैं एल ग्रांडो अमेरिकानो, जो हमें पता ही है वो और कोई नहीं, वे चैट गेबल ही है, हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड बताई देने वाली है। इसके बाद यहाँ पर ये मैच चालू होता है। मैच काफ़ी कमाल का था, हाई फ्लाइंग एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैच के लास्ट में क्या होता है, आइवी नाइल कुछ लोहे की चीज़ पकड़ा देती हैं, जो ये एल ग्रांडो अपने मार्क्स में छुपा लेता है, जिसकी वजह से हेडबट मार के अपने उस चीज़ का यूज़ करके इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद आता है शो पर एक कमाल का सेगमेंट, जो होता है जे ऊसो एंड गुंथर के बीच में। एक कमाल का प्रोमो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हो तो क्या है, सबसे पहले गुंथर की एंट्रेंस होती है, गुंथर रिंग में आ जाते हैं। इसके बाद होती है मैन इवेंट जे ऊसो के एंट्रेंस। जे ऊसो के रिएक्शन बिल्कुल चेंज है, वही वे क्राउड के बीच में से आते हैं। आज उन्होंने कोई कलरफुल यहाँ पर मर्चेंडाइज नहीं पहने रखते। जे ऊसो यहाँ पर ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर आते हैं। यहाँ पर गुंथर भी अपनी स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं, अपना कोट उतार देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे रेडी हो जाते हैं जैसे लड़ने के लिए तैयारी हो गए। यहाँ पर जे ऊसो रिंग में आते हैं एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते। उनके फेस रिएक्शन से पता लग रहा था वे कितने ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पर गुंथर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंथर का माइक ही फेंक देते हैं जे ऊसो। इसके बाद जे ऊसो चश्मा उतारते हैं, उनकी आँख में थोड़े थोड़े हमें आंसू भी दिख रहे थे। यहाँ पर वे कहते हैं गुंथर से क्या तेरी माँ है? गुंथर यहाँ पर कहते हैं हाँ है। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं गुंथर क्या तू अपनी माँ से बात करता है? यहाँ पर गुंथर कहता है हाँ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जे ऊसो कहते हैं तो वही बात करता होगा, क्या बनाया है, सब ठीक
ठीक हैं, कैसे नहीं हैं। गुंथर कहते हैं हाँ वही आम बातें ही करता हूँ। यहाँ पर जेउसो कहते हैं मेरी भी एक माँ है, इस हफ्ते पता है मैंने उससे क्या बात करी है कि उसका एक बेटा अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसके माथे पे 15 टाके लगे हुए हैं। एंड वहाँ पर मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या तूने उसे नहीं बचाया था। जेउसो यहाँ पर कहते हैं क्योंकि मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता, मैंने अपनी माँ से कहा मैं डर गया था। इसके बाद जेउसो गुंथर से कहते हैं तो हर बार मेरे से 3 कदम आगे था, लेकिन ये भी तेरे लिए काफ़ी नहीं था, तू मेरी फैमिली तक पहुँच गया। लेकिन तुझे पता भी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कैसा हूँ, खास करके जिमी ऊसो के लिए। इसके बाद जेउसो कहते हैं मैंने अपने भाई को रिंग में टूटा हुआ देखा, उसे खून से लथपथ देखा, उसका खून तेरे ऊपर लगा हुआ था, मेरे हाथों में उसका खून लगा हुआ था। मैंने खुद को इतना बेबस, इतना गुस्से में, इतना डरा हुआ कभी भी महसूस नहीं करा। इसके बाद जेउसो कहते हैं कि तूने मेरे भाई को पूरी दुनिया के सामने तोड़ा, मेरी सांस थम गई थी, लेकिन मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई दी। मुझे समझ आ गया था कि अब मैं गुंथर से नहीं डरता हूँ। यहाँ पर क्राउड ये सब सुनकर काफ़ी इलेक्ट्रिक हो जाता है, ईट ईट के चैंट्स यहाँ पर लगने लग जाते हैं। एंड गुंथर के फेस पर वो डर साफ साफ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था। गुंथर अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जेउसो गुंथर की आंखों में देखते हैं और यहाँ पर कहते हैं रसलमेनिया से पहले तो अपनी फैमिली को गले लगा सकता है, उनको चूम सकता है, उनके लिए प्रे कर सकता है। मैं भी तेरे लिए प्रे करने वाला हूँ, मैं अपने लिए प्रे करने वाला हूँ और मैं उस इंसान के लिए प्रे करने वाला हूँ जो मैं अब बनने वाला हूँ। ये जो बात जेउसो बोल रहे थे ना, इनको सुनकर ही काफी ज्यादा गूज़बम्प आते हैं। ये सेगमेंट आप एक बार जरूर से देखिएगा। इसके बाद लास्ट में जेउसो कहते हैं रसलमेनिया में मैं तुझसे लड़ूंगा अपने जिमी ऊसो के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद जेउसो माइक फेंकते हैं एंड यहाँ पर गुंथर के फेस पे जो रिएक्शन थे, यहाँ पर गुंथर पूरी तरीके से डर चुके हैं। काफी ज्यादा हाइप बढ़ा दी है इन्होंने इस रसलमेनिया मैच की। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मैच के लिए। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर्स के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। मैच ही ठीक ठाक रहता है एंड मैच के लास्ट में स्टील चेयर लेकर आ जाते हैं, जिसमें छीना झप टीनों के बीच में होती है और राइडर्स के एक मेंबर के पास स्टील चेयर रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रेफरी मैच बंद करा देता है और न्यू डे यहाँ पर इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइटल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से न्यू डे जीतती हैं। इसके बाद न्यू डे का काफी खतरनाक हमें रूप देखने को मिलता है। स्टील चेयर में गर्दन फंसाकर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी आ जाती है, यहाँ पर वे आकर रोक लेते हैं। इसके बाद हमें शो पर डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा का मैच देखने को मिलता है। अब पेंटा की मैच की क्या ही बात करें, हर बार इनों का मैच काफी कमाल का रहता है। जिस तरीके से पेंटा अपने सीक्वेंस में मूव लगाते हैं, हाई फ्लाइंग एक्शन करते हैं एंड आज तो काफी खतरनाक मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगता है डोमिनिक मिस्टीरियो में। मैच के लास्ट में पेंटा अपना पेंटा ड्राइवर लगाते हैं, पिन करते हैं, जीत जाते हैं इस मैच को। उसके बाद यहाँ पर कार्लिटो आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद करने, यहाँ पर पीटने लग जाते हैं पेंटा को। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन ब्रेकर जिस तरीके से भाग कर आते हैं एंड वे उड़ती हुई स्पेयर लगाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर कहीं दूर ही जाकर पड़ते हैं। काफी खतरनाक वो स्पेयर लगती है, जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल सेम हमें ऐसा देखने को मिला है। आज काफी खतरनाक स्पेयर थी एंड जितनी तारीफ करो उतना कम है। इसके बाद यहाँ पर स्टैंड टोल रिंग में फिन बैलर ही करते हैं, वे टाइटल को रेस भी करते हैं, लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भागते हुए आते हैं और फिन बैलर यहाँ से निकल लेते हैं, कल्टी काट लेते हैं। मैच सच में काफी कमाल का होने वाला है, लिख कर ले लीजिए। रसलमेनिया 41 जैसी स्टेज पर होने वाला है, काफी धांसू ये मैच देने वाले हैं चारों ही सुपरस्टार। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले मंडे नाइट रो के एपिसोड के लिए रोमन रेंस को भी ऑफिशियल कर देती है, जो मंडे नाइट रो का गो होम शो होने वाला है रसलमेनिया के लिए। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था, अगर रोमन रेंस नहीं आने के तो काफी अधूरी सी स्टोरी लाइन रहने वाली है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है मंडे नाइट रो के गो होम शो वाले एपिसोड में। आप क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट से पहले चैट गेबल आकर थोड़ी सी अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ पर कहते हैं रसलमेनिया 41 के लिए ये मैच ऑफिशियल हो चुका है, एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच काफी कमाल का होने वाला है और वहाँ पर हमें पता ही लग जाने वाला है ये जो एल ग्रांडे है ये और कोई नहीं बल्कि चैट गेबल ही है। इसके बाद यहाँ पर चैट गेबल अनाउंस करते रहते हैं, पीछे से निकल कर आते हैं पॉल हेमन एंड पॉल हेमन जिस तरीके का फेस बनाते हैं वो काफी ज्यादा फनी लगता है, वे देखते हुए आते हैं चैट गेबल को। इसके बाद वे रिंग में आते हैं। पॉल हेमन यहाँ पर आकर कहते हैं सबसे पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ, रोमन रेंस मेरा ट्राइबल चीफ है और सीएम पंक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रसलमेनिया 41 में मैं इन दोनों में से किसी को भी धोखा नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, जो हम आशा लगाए बैठे थे इसको धोखा मिलने वाला है, इसको धोखा मिलने वाला है, लेकिन कुछ तो पुल ऑफ होने वाला है रसलमेनिया 41 में। इसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन यहाँ पर यह भी कहते हैं किसी के साथ दोस्ती करने का मतलब ऐसा नहीं है किसी के साथ हम धोखा ही कर दें। इसके बाद यहाँ पर वे एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं रसलमेनिया के लिए, यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सैथ रोलिंस का। सैथ रोलिंस भाई अपने गाने पे झूमते हुए आते रहते हैं, वे रिंग में आते हैं एंड इस वक्त आप पॉल हेमन के फेस के रिएक्शन देखना, वो काफी फनी लगता है जिस तरीके से हाथ बांधकर खड़े रहते हैं। यहाँ पर पॉल हेमन ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जल्दी से बोल बाल के निकल
चल फिर मैं ही बोलता हूँ। सेथ रोलिंस यहाँ पर पॉल हेमन से पूछते हैं, पॉल हेमन तो आखिर किसके साइड है, अपने बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ या फिर अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ? तो ऐसे लॉयल्टी दिखा रहा है कि तू दोनों के ही साथ है। इसके बाद सेथ रोलिंस कहते हैं कि रोमन रेंस को तुझसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, जब उसको कुछ काम ही होता है ना जब ही तुझे बुलाता है, जब उसको अपने जूते पॉलिश कराने होते हैं, जब उसे जेट वेट बुक करना होता है, जब कुछ काम होता है जब भी तुझे याद करता है। इसके बाद वे लास्ट ईयर रसलमेनिया की बात करते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं तुझे याद ही होगा लास्ट ईयर जब रोमन रेंस रसलमेनिया में अपना टाइटल लूज कर गया था, इसके बाद तो ये छोड़कर चला गया था अपने ब्रदर्स के बीच में, और उस वक्त हमने वेट करा था रोमन रेंस आजा पॉल हेमन को बचाने आजा, लेकिन क्या रोमन रेंस तुझे बचाने आया? यहाँ पर पॉल हेमन लिटरली मना कर देते हैं, नहीं वो नहीं आया था। इसके बाद यहाँ पर सेथ रोलिंस कहते हैं जब सोलो सिकोआ ने तुझे पावर बॉम्ब मारा था ना टेबल के ऊपर, तो तेरे बच्चों ने देखा था। यहाँ पर उनके बच्चों का नाम भी लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं सीएम पंक ने भी तुझे देखा था। इसके बाद वे कहते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की तो बात ही मत करना, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट चॉइस मैं था, मेरे पास वे आ रहे थे। और यहाँ पर वे ये भी कहते हैं कि सीएम पंक तुम्हारी लास्ट चॉइस था। और यहाँ पर वे ये कहते हैं ये मत सोच सीएम पंक तेरा फ्रेंड था, इसी वजह से वो तेरी मदद करने आया था, बल्कि उसे फेवर मिलने वाला था तुझसे, इसीलिए वो मदद करने आया था तुम्हारी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। सेथ रोलिंस ने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे पॉल हेमन की। यहाँ पर वे कन्विंस कर रहे थे कि सीएम पंक और रोमन रेंस किसी को तेरी परवाह नहीं है, बस उन्हें वो काम होता है जब भी तुझे याद करते हैं। इसके बाद सेथ रोलिंस पॉल हेमन से कहते हैं तू दोनों के लिए ही लॉयल है ना, तू किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, तो तू इस मैच से निकल जा, मैं इन दोनों को तोड़ने वाला हूँ, मैं तेरा वो काम करने वाला हूँ। इसके बाद सेथ रोलिंस पॉल हेमन से कहते हैं ये चीज करने में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, मैं तुझ में स्टॉम्प लगा दूंगा, तू रसलमेनिया में आएगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन के फेस का रिएक्शन देखने लायक रहते हैं। यहाँ पर सेथ रोलिंस ऐसे धक्का मुक्की करने लग जाते हैं पॉल हेमन के साथ, चल देखता हूँ क्या करने पर सेथ रोलिंस आता है। इसके बाद ये रेप्टा भी लगाने लग जाता है पॉल हेमन यहाँ पर काउंटर करते हैं, नो अब मुझे हाथ मत लगा दिए। इसके बाद सेथ रोलिंस की सनक जाती है, कॉर्नर में लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। यहाँ पर इनों में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। यहाँ पर सीएम पंक स्टील स्टेप के ऊपर स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रोलिंस बचकर रिंग में भाग जाते हैं। इसके बाद सीएम पंक भी पीछे पीछे रिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा देते हैं स्टॉम्प सेथ रोलिंस। इसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन ऐसे देखने लग जाते हैं सीएम पंक को इसमें स्टॉम्प लगा दिया। इसके बाद सेथ रोलिंस पॉल हेमन को देखते हैं और वो स्टॉम्प लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वे स्टॉम्प नहीं लगाते। इसके बाद सेथ रोलिंस हाथ में माइक लेते हैं एंड यहाँ पर वे कहते हैं नाउ यू ओ मी अ फेवर। भाई साहब ये सुनकर दिमाग खराब हो गया, इतने दिनों से हम सीएम पंक के फेवर का इंतजार कर रहे थे, अब वो खत्म हुआ है तो अब ये सेथ रोलिंस का फेवर आ चुका है। अब मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है इनों की स्टोरी लाइन में, और अगले हफ्ते तो रोमन रेंस का भी रिटर्न होने वाला है, काफी धांसू होने वाला है मंडे नाइट रो का गो होम शो। वैसे आपका क्या कहना है, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रो के लिए? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रो में। आपको मंडे नाइट रो कैसा लगा, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर से बताना है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।